गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम करंट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने करंट का सेशन तैयार किया है। और अगर परीक्षाओं की बात करें तो करंट के क्वेश्चंस किसी भी अगर परीक्षा को ले के देखें तो वो 10 से 20% करंट के क्वेश्चंस महत्व रखते हैं, उनका इम्पोर्टेंस होता है। इसी के मद्देनज़र हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इनमें से किस कंट्री में किया गया है। G20 सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इनमें से किस कंट्री में किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो G20 शिखर सम्मेलन है और हर साल कंडक्ट किया जाता है। G20 जो शिखर सम्मेलन का मतलब है कि G20 ग्रुप 20 मतलब कि 20 देश के जो 20 देश हैं उनमें विकासशील भी हैं और कुछ विकसित भी हैं। तो वो 20 देश एक मंच पे आके खड़े होंगे और वो बात करेंगे एक दूसरे से कॉपरेशन की, आर्थिक रूप से, कि हम आपको कॉपरेट करेंगे, आप हमें इन मामलों में कॉपरेट करो। तो अभी हालिया अगर हम बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी G20 शिखर सम्मेलन में आयोजन में अपनी भागीदारी लेंगे। तो इनमें से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बाली। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बाली। तो वहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डन। तो अब हम चर्चा करेंगे G20 होता क्या है। इससे हमारा करंट तैयार हो जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करंट में कहाँ क्या हुआ है ना। हम अपनी हाल फिलहाल की खबरों से अपडेट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन, अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हर बार किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात कर लूँ, आप वनडेज से लेके SSC GD से लेके SSC HSL CGL और UPSC तक लेवल क्वेश्चन का अलग अलग हो जाता है, पैटर्न अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जब आप एग्जाम देने, अभी मेरे साथ ये क्लास आप कंटिन्यू करेंगे और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप सच में यकीन मानिए, आपको एहसास होगा कि हाँ, वो कुछ क्लास जो थी वो सिलेक्टेड टॉपिक थे। आपको बहुत ही सब कुछ नहीं कराया जाएगा, इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही कराए जाएंगे। तो G20 का अब की अगर हम बात करें 2022 में, तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। तो मैम ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हुए हैं किस इनवाइट करने, जो भी कंट्रीज आएंगे, जैसे कि ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए ऋषि सुनक जी, भारतीय मूल वंश के हैं, तो वो आएंगे, है ना। और भी जो हेड हैं अदर कंट्रीज़ के वो आएंगे, तो उनको अपॉइंट करने के लिए वो गए हुए हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में इंडोनेशिया में होगा। अगर नेक्स्ट पूछे 2023 में, ये भी पूछ सकता ना स्टेटमेंट बना के, तो वो भारत में होगा। अगर हम इसके ग्रुप 20 की बात करें कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, कि इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ग्रुप 20 में, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ये होता क्या है, ठीक है, G20 होता क्या है। तो इन सभी मुद्दों पे अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो सबसे पहले हम बात करेंगे G20 के कंट्रीज़ की। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत क्लियरली G20 स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप फोकस बनाओ थोड़ा सा, स्टैटिक क्वेश्चंस में पूछ लेता है। ये केवल एक करंट का क्वेश्चन नहीं है डियर फ्रेंड्स। इस करंट के क्वेश्चन में आपके इसके साथ साथ स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। अगर वनडे एग्जाम की बात करूं तो मान के चलो किसी भी GS के वनडे एग्जाम में GS आती है 20 नंबर की, 20 से 25 नंबर, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे उसके, ठीक है। तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप जो 20 से 25 क्वेश्चन है GS तो बहुत होता है ना, उसका कोई छोर नहीं होता है कि यहाँ पे एंड हो गया। GS का कोई एंड नहीं होता है। तो उसमें जो करंट केवल आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, करंट के सेशन लोगे, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे आप फोकस करो। ये क्लास से आपको डायरेक्टली 20 से 30% कवर हो जाएगा केवल एक क्लास से। और इसके बजाय अगर मैं आप हिस्ट्री और सब्जेक्ट को देखो, हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी,
ठीक है, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, आपका साइंस। एक तरफ तो यहाँ से आपको इतना पढ़ना पड़ रहा है और एक तरफ केवल आपको करंट का एक सेशन लेना पड़ेगा। इस करंट की जो क्लास होगी उसमें आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक भी तैयार हो जाएगा। तो कितना वैल्यूएबल है ये क्लास, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे G20 यानी कि ग्रुप 20 कंट्रीज़ होते क्या हैं, कौन कौन से हैं, इस पर हम एक नज़र डालेंगे। होने को तो 20 देश हैं और मैं आपको 20 देश लाइन से लिखवा दूंगी तो आपको याद नहीं रहेंगे। आप इसको कैसे तैयार करेंगे ग्रुप 20 के मेंबर्स को, आप इसको इस तरीके से याद रखना है। G20 कंट्रीज, इसको बोलते हैं ग्रुप 20, मतलब 20 देशों का समूह। तो आप 20 देश अगर ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। आपको कैसे याद करना है, यूएसए में कौन कौन से आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ग्रुप 20 के। तो हम देखेंगे ये आपका कनाडा, ये क्या है कनाडा, ये यूएसए और ये मैक्सिको। अब आपको इसके साथ साथ वर्ल्ड के कंट्रीज़ का भी ज्ञान हो रहा है कि कौन सी कंट्री कहाँ है। ये पूरा आपका वर्ल्ड का मैप है। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड के भी मैप याद हो रहे हैं कि सबसे नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो सबसे नॉर्थ में कनाडा है, दूसरे नंबर पे यूएसए है और थर्ड मैक्सिको। तो ये तीनों ग्रुप 20 में आते हैं। फिर हम इसे बोलते हैं साउथ अमेरिका, इसको क्या बोलते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से हैं, तो साउथ अमेरिका में ये जो बड़ा सा है ये है अर्जेंटीना, ये क्या है ब्राज़ील, ये क्या है ब्राज़ील और ये है आपका अर्जेंटीना। तो इसमें दो हैं, एक हो गया ब्राज़ील और ये हो गया आपका अर्जेंटीना, ठीक है। तो दो हो गए इसके, तीन ये हो गए, दो ये हो गए, ठीक है। फिर अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में इनमें से कौन कौन से हैं, तो यूरोप में है आपका इटली, यूरोप में क्या है इटली, और है आपका जर्मनी। यूरोप की अगर कंट्री की बात करें इटली, जर्मनी, ठीक है। आपका ब्रिटेन, आपका क्या है ब्रिटेन है, और क्या है फ्रांस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है। तो यूरोप में कौन कौन से हो गए, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ये आपके यूरोप के हो गए। अगर मैं एशिया की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड मैप में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी तो करेंगे, हम करंट के साथ ये क्लास कुछ इस तरीके से, और इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एक ही क्लास में सारी चीज़ समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो हम ये वर्ल्ड मैप में अगर बात करें तो जिसको नहीं पता होगा एशिया में कौन कौन से आते हैं, तो पहली चीज़ उसको एशिया भी कवर हो जाएगा, है ना। और हमारा करंट तो चल ही रहा है, डन, तो हमारा करंट तो चल ही रहा है। तो ये एशिया है, एशिया में कौन कौन से आ जाएंगे, रशिया आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रशिया हो गया। चाइना आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, एशिया में जापान आ जाएगा, कोरिया आ जाएगा, जिसमें से साउथ कोरिया है। एशिया में वियतनाम आ जाएगा, सॉरी वियतनाम नहीं आएगा, जापान और कोरिया, ठीक है। तो एशिया में कौन कौन से आ रहे हैं, रशिया आ गया, चाइना आ गया, इंडिया आ गया। ग्रुप 20 में इंडिया है, ग्रुप 20 में इंडिया है, इंडिया आ गया, ठीक है, ये हो गया। और आपका सऊदी अरब, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। अभी आपको ना एक्चुअल में है भी ये बहुत ज़्यादा, G20 जो ग्रुप हैं वो है भी बहुत ज़्यादा, नंबर में ज़्यादा हैं। तो आप इसको तोड़ तोड़ के याद कर लेंगे। जिन बच्चों ने अभी वर्ल्ड की क्लास हुई भी नहीं है तो उनको ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, पर मतलब कोशिश करिए, हो जाएगा। अमेरिका में हमने 3 पढ़े हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, 3 कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। साउथ अमेरिका में 2 हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, डन। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। अब समझ में आ रहा है, हम इंडिया वाले, हम इंडिया यहाँ है और यूएसए में कोई अगर कनाडा में रहता है तो वो यहाँ है, यूएसए में यहाँ है। ये तो दिखा, बस आप इसको एंजॉय करिए, आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आ रहा ना, याद नहीं हो रहा, छोड़ो, अभी फिलहाल आप इंजॉय करो। जब आप इंटरेस्ट इसमें लेने लगोगे ना, आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, माइंड पे जोर ही नहीं देना है ना। तो ये रशिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये ग्रुप 20 के मेंबर हैं। आगे अगर हम बात करें ग्रुप 20 की, ठीक है, ये रहा।
तो ग्रुप 20 में हमने क्या देखा कि 2022 के लिए इसकी जो मीटिंग है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है इंडोनेशिया के बाली में, जो कि अभी हमने यहाँ देखा, ये इंडोनेशिया है, ये क्या है, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे है बाली, तो यहाँ पे ही इसकी G20 की 2022 में मीटिंग हो रही है, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में 2022 में यहाँ हो रही है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 2023 में हमारे इंडिया में होगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कि ये कब हो रहा है इसका आयोजन, 14 से 16 नवंबर। तो अब ये नवंबर में हो रहा है, तो इट मीन्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी स्टैटिक में वो पूछ लेता है क्या G20, तो ये एक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, मतलब कि 20 देश आके, ये जो 20 देश थे वो आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करेंगे कि मैं डिफेंस में आपको इतना देता हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना, जो आपके सऊदी अरब है तो हम उससे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कितना करते हैं, तो इस सभी मुद्दों पे बात करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, तो जो ये 20 देश हैं वो टोटल जीडीपी का, वर्ल्ड की जीडीपी का 85% इन्हीं 20 देशों के पास है। वर्ल्ड की जीडीपी का 85% इन देशों के पास है ना, व्यापार का 75%, और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन इन 20 कंट्री के पास है। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग पे जोर ही नहीं डालना, बस सुनना है, एंजॉय करना है, अवेयर होना है, अवेयर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैंने आपको बताई दिया, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूरोप में फ्रांस, इटली, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया में चाइना, जापान और कोरिया, इंडिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, एक साउथ अफ्रीका है, ठीक है। 2023 में ये इम्पोर्टेंट है कि 22 में तो इंडोनेशिया के बाली ना, तो सभी रट रहे होंगे, जो भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखेंगे फर्स्ट पेज पे ये होता है, तो इंडोनेशिया के बाली तो सभी पढ़ रहे हैं। आपको इस पे फोकस करना है 2023, यहाँ पे वो गड़बड़ कर देगा कि 2023 में, तो चूँकि ये इंडिया में हो रहा है 23 में, इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डन। भारत की तरफ से पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए जा रहे हैं। वो 3 मेनली सेशन करेंगे, इसमें 3 सेशन करेंगे, इकोनॉमिक सेक्टर, डिफेंस और एक और सेक्टर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, जितना काम का था हम लोगों ने डिस्कस किया। एक ग्रुप ऑफ 20 का ये क्वेश्चंस हो गया। इसका अगर कभी कभी स्टेटमेंट डाल देता है कि इसका हेडक्वार्टर, तो डियर फ्रेंड्स G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, ओके, ये आपको याद रखना है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। अगेन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सभी के टंग पे है ना, और जो लोग स्टूडेंट्स क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, मोस्ट ऑफ का है, होता भी है, कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2022 में T20 वर्ल्ड कप को किस देश ने जीता है। बताइए किस देश ने जीता है। 22 में T20 वर्ल्ड कप को किस देश ने जीता है ना। तो इसको इंग्लैंड ने जीता है, इंडिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने, कि पाकिस्तान ने। तो आपका आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट कि 2022 में T20 वर्ल्ड कप को किस देश ने जीता है। तो इसका आंसर इंग्लैंड। इसको किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है। किसको हराकर, है ना, तो किसको हरा के जीता है, पाकिस्तान। तो रनर कंट्री कौन रहा था, पाकिस्तान। चैंपियन कौन रहा था, इसका चैंपियन कौन रहा था, इंग्लैंड, और रनर कंट्री कौन था, पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान कितने विकेट से हारा है, 5 विकेट। ओके, तो और अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कब क्या T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था, ये भी तो बन सकता है स्टैटिक में, कब जीता था इंडिया ने लास्ट, बताइए। काफ़ी पुराना हो गया, कोई बात नहीं है, नर्वस मत होइए। 2007 में इंडिया ने कब जीता था। तो आपको ना क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन से ऐसे स्टैटिक बनाना है, और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। जो करंट में चल रहा है वो तो पूछेगा ही पूछेगा, वो इससे तर भी तो पूछ सकता है
है ना। और आई थिंक ये दूसरी बार इसने जीता है ना, ये दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। T20 जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। कहाँ आयोजन हुआ था? इंग्लैंड के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में है। फाइनल में पाकिस्तान को, किसको, ये भी प्रश्न बन सकता है कि किसको हरा के, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। डन। 2022 का आईसीसी मैन जो T20 वर्ल्ड कप है, ये इसका डेट अगर पूछे तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हुआ था, है ना। होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया था, चैंपियन जो था वो इंग्लैंड था, सेकंड टाइम इसने जीता है। भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, ओके, कब जीता था? 2007 में। और रनर अप पूछ ले तो वो पाकिस्तान है। तो इंग्लैंड ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीता है। डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो सभी को शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो उनका भी भला होने दीजिए यार। 1-2 क्वेश्चंस अगर हो जाता है किसी का भी तो वो मेरे लिए बहुत खुशी और सुकून की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत के किस राज्य में है, ठीक है। भारत के किस राज्य में है आप बताइए। ऑप्शन ए है हिमाचल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है सिक्किम। बताइए कौन सा है? क्या होगा आंसर? ठीक है, क्या होगा आंसर? क्या होगा? हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। आप टाइम लीजिए और क्वेश्चंस का आंसर बताइए। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत के किस राज्य में है? डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के तशीगंग गांव, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति आपने सुना होगा ना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कहाँ पे? लाहौल स्पीति जो निर्वाचन क्षेत्र है, लाहौल स्पीति निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ अभी क्या हुआ है? इलेक्शन हुए हैं, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ इलेक्शन हुए हैं। तो वहाँ का एक विलेज है तशीगंग, वहाँ का विलेज का नाम क्या है? तशीगंग गांव। और तशीगंग जो गांव है वहीं पे ये बूथ बना हुआ है तशीगंग गांव में, है ना। यहाँ पे अभी न्यूज में रहा है कि 98.08% लोगों ने वोटिंग की है। ओके, क्या इस क्वेश्चन समझ में आया? ये तो पूछेगा ही पूछेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ये आपका स्टैटिक हो गया है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा, क्यों पूछेगा? क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जो इलेक्शन एरिया है वहाँ का एक विलेज है तशीगंग गांव, वहाँ पे 98.08% वोटिंग हुई है। और ये बहुत ही गुड सिंबल है। इतने ही रिमोट एरिया में जो इतनी हाइट पे है वहाँ लोग इतने अवेयर हैं कि उन्होंने इतनी % वोटिंग की है। जब अपने यहाँ वोटिंग का रेशियो निकल के आता है तो 60% के अप्रॉक्स ही रह पाता है। लोग अवेयर ही नहीं है, जबकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और वोटिंग राइट का मतलब है कि हम जीवित हैं, हमें अपनी गवर्नमेंट चुनने का राइट है, हमें वोटिंग करनी चाहिए, हमें अपनी राय देनी चाहिए कि हम किसको चाहते हैं, है ना। तो वहाँ ये बहुत ही गुड सिंबल है, मतलब जान के अच्छा लगा, इसको आप शायद ना भूल पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्शन कब हुआ है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 12 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्थान एक्सरसाइज। ये क्या है? अभ्यास। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्थान अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया। ओके, प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रस्थान एक्सरसाइज किसके द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन एक्सरसाइज प्रस्थान वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हूम। ओके, तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के इंडियन कोस्ट गार्ड। आप इसका आंसर्स बता दीजिए, ऑप्शन में कमेंट्स करिए। किसने किया एक्सरसाइज? किसने? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? हाँ, क्या करते हो पूरे दिन? अच्छी बात है, गलत भी बता रहे हो ना तो बताओ, एटलीस्ट आप बोल रहे हो। जब गलत बताओगे तभी तो आप सही बता पाओगे, जब गलत ही नहीं बताओगे तो सही कैसे बता पाओगे। एटलीस्ट आपने बोला, और आपने अगर गलत बताया ना तो अब नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन ना हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? इंडियन नेवी। क्या है इसका आंसर? इंडियन नेवी। ओके, अब शायद आप नहीं भूलोगे। तो प्रस्थान जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी के द्वारा की गई है। कहाँ की गई है? मुंबई। कहाँ की गई है? मुंबई। और डियर फ्रेंड्स, अगर ये पूछ लिया ना कि ये तो ठीक है एक्सरसाइज हुई है, ये तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन ये हो गया इंडियन नेवी। ये भी तो पूछ सकता है जो प्रस्थान एक्सरसाइज है वो किस जगह पे हुई है ना। तो ऑप्शन में पता है विशाखापट्टनम भी देगा। और आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जब पता होता है ना, हमने रट लिया ये प्रस्थान एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा की गई है, तो हम ये इसके साथ इंक्लूडेड मान के चलते हैं कि विशाखापट्टनम में रही होगी। इसीलिए आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ की गई है? मुंबई में। कहाँ की गई है? मुंबई। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है, अभी ये लग रहा है कि फर्स्ट क्लास इसमें से क्या ही आएगा, है ना। अभी आपको ये लग रहा है कि फर्स्ट क्लासेस में से क्या ही आएगा, पर मुझे मेरा जो अनुभव है उससे आप सीखिए कि इसमें से क्वेश्चन सारे ही वो सेलेक्ट किए गए हैं। आपको दीन दुनिया में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन पे बिलीव करिए, इनको याद करिए। ठीक है, आसियान कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है ही। करंट तो आपका सेशन चल ही रहा है, प्लस स्टैटिक, ये आपकी स्मार्ट स्टडी आपको कराएगा और ये आपको आगे तक ले जाएगा। तो आसियान कंट्रीज का 11वां मेंबर अभी हाल फिलहाल में कौन बना है? बताइए आंसर। क्या होता है आसियान कंट्रीज? आसियान कंट्री क्या होते हैं? आप सीरियसली क्लास को लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप सच में यकीन कीजिए। आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन बना है? कौन बना है? आसियान कंट्रीज होते कब है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पूछ ही लेगा। एक तो यहाँ से हो गया, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बताती हूँ। ये तो 11वें सदस्य पूछ लिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा इन कौन कौन से हैं आसियान कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कब बना था ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आसियान कंट्री का हेडक्वार्टर क्या है। तो इसी एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं ना, तो आप सीरियसली इसको सुनो। ओके, तो अभी न्यूज़ में ये इसलिए रहा है क्योंकि आसियान कंट्रीज़ में इससे पहले 10 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें आसियान कंट्रीज़ में इससे पहले 10 मेंबर हुआ करते थे और रिसेंट में 11वां सदस्य बना है। तो वो 11वां सदस्य कौन है? इंडिया है क्या? इंडिया है क्या? बांग्लादेश है क्या? ईरान है क्या? तिमोर लेस्ते है क्या? आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कराती हूँ आपके माइंड में सेट। आसियान कंट्री पहले ये जानो कि होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, ASEAN, आसियान। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यानी कि एसोसिएशन का मतलब होता है संघ। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन यानी कि जो वर्ल्ड का मैप है उसमें से साउथ ईस्ट कौन सा होता है? ये वाला। तो वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे जो कंट्री है ना, उनका कोई ग्रुप बना हुआ है, नाम से तो यही लग रहा है आसियान। अगर किसी को जो पहली बार जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये भी तो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले
ऐसे तो भूल जाएंगे, क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उनके माइंड में ही नहीं रहेगा। पहले ये तो जाने आसियान होता क्या है। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एसोसिएशन है किस चीज़ का? जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनका। अगर वर्ल्ड का मैप मैं पूरा दिखा दूँ, वर्ल्ड का मैप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आसियान कंट्रीज़ क्या हैं, ठीक है। वर्ल्ड का मैप ये हो गया ना, ये वर्ल्ड का मैप हो गया, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड का मैप है। तो आपको क्या समझ में आया नाम से? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ये पूरा है वर्ल्ड 100%। अगर मैं इस वर्ल्ड मैप में ये और ये करूं और डायरेक्शन निकाल दूं, कौन सी वाली? तो साउथ ईस्ट यही तो होता है, ये साउथ और ये ईस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। तो रीजनिंग में आपने पढ़ा है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये होते हैं। इट मीन्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यहाँ होंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहाँ हैं? ये रहे, यही तो है। तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं। आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है, प्रश्न में यही देगा, क्या इंडिया आसियान कंट्री का मेंबर है? आपका क्या आंसर होगा? नहीं, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। तो फिर कौन कौन से हैं आसियान के मेंबर? यहाँ पे जो होंगे। अब यहाँ पे तो विजुअल है नहीं मैम, आप इस मैप में क्यों दिखा रही हैं? पहले मैंने आपको समझाया है आसियान का मतलब क्या होता है। आसियान तभी तो आप जानोगे ना, जानोगे तो आप इंटरेस्ट तभी लोगे। ये है जो कंट्री हमको इस कोने में दिखाई दे रहे थे, वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं। ये कौन कौन से हैं? ये हैं, ठीक है। ये रहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आसियान के मेंबर। कितने मेंबर हैं आसियान में? कितने मेंबर हैं आसियान में? तो अभी तक तो 10 मेंबर थे मैम। अभी तक कितने थे? 10 मेंबर थे, प्लस अभी 1 हुआ है। कौन सा ऐड हुआ है? 1। इसका नाम क्या है? तिमोर, तिमोर लेस्ते। कौन सा ऐड हुआ है? 1 मेंबर। 10 कौन कौन से थे मैम? इससे पहले 10 जो थे वो कौन कौन से थे? अभी देख लेते हैं। थाईलैंड है ना, थाईलैंड, लाओस है ना, ये है आपका वियतनाम, थाईलैंड। यहाँ से हम अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशियन में एक होता है वियतनाम, ठीक है, ये है वियतनाम। आपको करंट की क्लास के साथ साथ आप वर्ल्ड के कंट्रीज के लोकेशन भी तो जान रहे हैं। आप ये भी देखो कितना रिच हो रहा है ये, ठीक है। तो ये है वियतनाम, ये है वियतनाम, ठीक है। दूसरा है आपका लाओस, वियतनाम के बाद क्या है आपका? लाओस। तीसरा है कंबोडिया। उसके बाद चौथा क्या है? थाईलैंड, ये जो येलो येलो है थाईलैंड। उसके बाद ये क्या है? मलेशिया। मलेशिया के बाद यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा है, ये इंडोनेशिया का जकार्ता है। तो आसियान का जो हेड क्वार्टर है ना फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि आसियान का हेड क्वार्टर क्या है? तो आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेड क्वार्टर है। तो अब आप देख लो इंडोनेशिया कहाँ है। इंडोनेशिया ये है और जकार्ता ये है। इंडोनेशिया के जकार्ता में हेड क्वार्टर है, तो ये जो जकार्ता, यही तो जकार्ता है, इसमें क्या है? हेड क्वार्टर, ठीक है। तो आसियान का हेड क्वार्टर ये हो गया। उसके अलावा मलेशिया है ना, ये मलेशिया हो गया। इसके अलावा आपका फिलीपींस, ये फिलीपींस है। यहाँ हमारा क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। फिलीपींस में क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। ये स्टैटिक का क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो फिलीपींस के मनीला में। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो जाता है कि फिलीपींस के मनीला, यही फिलीपींस है जहाँ इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है। डन, ये हो गया। फिर इसके बाद हम जो बोल रहे हैं कि तिमोर लेस्ते कुछ यहाँ पे न्यू कंट्री है जो इसमें ऐड हुआ है, ये रहा। ये जो 11वां बना है ना तिमोर, ये वाला है तिमोर, ठीक है। इंडोनेशिया का जो 11वां कंट्री है वो ये है तिमोर। उसके अलावा हमने देखा म्यांमार, ठीक है। तो ये हमारे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो कि आसियान के मेंबर हैं। 11वां जो नया ऐड हुआ है ये है तिमोर। ये क्या है? तिमोर जो ऐड हुआ है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। यहाँ तक सबको क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया एकदम? आसियान के ये मैप है, आप इसको अपने एटलस में वर्ल्ड एक मैप ले लेना, एक वर्ल्ड मैप ले लेना पॉलिटिकल, और एक ले लेना ज्योग्राफिक इंडिया का।
ठीक है। तो जो वर्ल्ड मैप है उसको अपनी स्टडी टेबल पे लगा के रखो, जिससे क्या होगा, ये वर्ल्ड मैप जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आप उसको मैप में देखोगे ना, तो आप ना रटोगे नहीं, क्योंकि 80% बच्चा रटता है, और रटता है इसीलिए नहीं होता है ना। आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को इंटरटेन करो ना। आप क्रिकेट खेलते हो तो कभी टाइम देखते हो कि कितना टाइम हो गया है, हमें खेलते खेलते दो, क्यों? क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हो, उस गेम को इंजॉय कर रहे हो। तो ये भी एक गेम की तरह ही है, इसको इंजॉय करो, है ना, एंटरटेन करो। आप ऐसे पढ़ोगे तो आप सच में एंटरटेन करोगे, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आसियान के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, अभी तक 10 देशों का था, अभी +1 हो गया है, ठीक है। 10 देशों का समूह, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, इसको नाम दे दिया आसियान। इसने सैद्धांतिक रूप से तिमोर, जो कि मैंने अभी बताया है, उसको अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है, इसलिए ये न्यूज़ में भी है ना। 11 नवंबर को 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आसियान के द्वारा इसकी घोषणा हुई है। क्यों? क्योंकि आसियान की रिसेंट में शिखर बैठक हुई है। अब आपका एक और क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया कि अभी हाल ही में आसियान की जो बैठक है, मीटिंग है, वो कहाँ हुई है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। और जैसा कि मैंने अभी बताया, है कहाँ कंबोडिया? कंबोडिया है कहाँ, ये भी तो देखना है। तो कंबोडिया डियर फ्रेंड्स ये रही, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। तो अगर क्वेश्चन राजधानी से आए वर्ल्ड की, तो आप क्या बताओगे? कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता। आसियान की मीटिंग अभी कहाँ हुई है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। मीटिंग कब, ऑर्गेनाइजेशन कब किया था? 67 में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। मनीला में क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है। किसको ऐड किया गया है? तिमोर को ऐड किया है। बाकी जो कंट्री है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लैंडलॉक कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की, तो वो लाओस है, ठीक है। ये क्या है? लाओस है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन का अगर हम इस पोस्टमार्टम कर दें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ओके। तो हम इस तरीके से करंट पढ़ेंगे कि आपके माइंड में आपको स्टैटिक पढ़ने के लिए अलग से टाइम ना देना पड़े, और ये आपकी क्या हो जाएगी? स्मार्ट स्टडी हो जाएगी। तो हम यही देख रहे थे। अब आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि आसियान, तो हमने देख लिया कि अभी इसकी मीटिंग कहाँ हुई है? कंबोडिया की जो राजधानी है, और राजधानी से अगर क्वेश्चन आए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, नोम पेन में आयोजित शिखर बैठक के बाद आसियान के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि अब आसियान के जो 10 मेंबर थे उसके अलावा एक और मेंबर हो गया है। कौन है? तिमोर। आसियान का कौन है? तिमोर, ओके। आसियान का तिमोर। मोर वोर से ऐसे कुछ न्यूमेरिक बना सकते हो जिससे आपको याद रहे। इसकी स्थापना पूछ लेता है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसी की स्थापना पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, है ना। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इस ग्रुप में 11 मेंबर कौन कौन से? जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड ये थे आपके मेंबर 11। इसमें तिमोर को ऐड किया है ना, तिमोर को और ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। मैम इतने सारे कंट्री, इनको याद कैसे रखेंगे? हमसे नहीं होगा यादवाद। तो आप क्या करना, केवल मैप में ना टिक कर लेना कि ग्रुप 20 के कौन कौन से हैं, आसियान के कौन कौन से हैं। आपको एक साथ रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेली विजुअल करोगे ना, चीज़ों को देखोगे कि ये म्यांमार है, आप मैप में देखोगे ये इंडोनेशिया, ये थाईलैंड है, वो आपको ऑटोमेटिकली गेन होगा, ठीक है। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक ही दिन में मास्टर बन जाओगे, एक दिन में नहीं होता है। धीरे 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 आप अपनी नैया पार कर ले जाओ, बस इतना सा इंटेंशन है, ओके। तो आसियान का हेडक्वार्टर क्या है? इंडोनेशिया के जकार्ता में, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करें, फिर ये ना हो कि क्वेश्चन की वजह से मैं मिसिंग हो गया, नहीं हो पाया, तो वो आपको ना हो पेन। इस वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ। इसका इंपॉर्टेंस आपको पता है तब समझ में आएगा। आप एक काम करिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना करंट के क्वेश्चंस देखना कि करंट के क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। तो ये तो 22 में अभी जो मीटिंग हो रही है वो है, मैं बता ही रही हूँ आपको। आप उसमें देखना, जिस ईयर में पेपर होगा ना, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी के साथ बना होगा। आसियान की मीटिंग कहाँ हुई है, G20 की मीटिंग कहाँ हुई है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है ना। G20 का हेडक्वार्टर होता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, कौन कौन से मेंबर हैं आसियान के या उसके G20 के,
तो आपको ना इसका वैल्यू समझ में आ जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, जो हम टाइम दे रहे हैं वो एकदम सही दे रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम तो अवेयर करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ पे पहुँचे हैं और इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया है। तो इसलिए क्योंकि पीएम खुद गए हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में बिल्कुल सब चांसेस हैं। और इससे पहले जो स्टैचू बनी है ना, वहाँ पे जो उसका अपना एक महत्व है, इनकी जो पर्सनैलिटी है केम्पेगौड़ा, उनका अपना एक रिलीवेंस है। जो कर्नाटक है उसके संस्थापक माने जाते हैं केम्पेगौड़ा। अगर हम हिस्ट्री में देखें इनको, 16वीं सेंचुरी के एक पर्सनैलिटी है, सैनिक थे, तो उन्हीं की स्टैचू बनाई है। कितनी है क्वेश्चन में, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मोदी ने अभी जो केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया है उसकी कितनी हाइट है? 108, 105, 208, 305। तो आप बताओगे 108 आपको ऐसे याद करना है, 108 है ना। तो इसकी प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पे है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। तो किसने किया है? पीएम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कहाँ किया है? आप चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक। जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, कहाँ के संस्थापक थे? कर्नाटक। तो बेंगलोर कहाँ के थे? कर्नाटक, तो बेंगलोर है ना। तो अभी हम केम्पेगौड़ा के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी थे। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि स्टोरी है कि एक वहाँ पे लोकल ना एक परंपराएं होती है ना, रिचुअल्स जो होते हैं अपने, तो वहाँ पे एक परंपरा होती थी कि विमेन की कोई फेस्टिवल होता था, उस पर बाएं हाथ के फिंगर्स को कटवा दिया जाता था। तो उन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे इन्होंने वो प्रथा को भी बैन किया था कि ये मानवीय नहीं है ना, इसको आप बैन कर दीजिए। तो जानते हैं कुछ इसके बारे में स्टैटिक्स से। इनका पूरा नाम नाद प्रभु केम्पेगौड़ा है। इनका पूरा नाम क्या है? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा है। बाकी इतना सा देख लीजिए कि 16वीं सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य के तहत ये सामंत हुआ करते थे। तो ये इनका रिलेशन कहाँ से है, किस जगह से है? विजयनगर साम्राज्य। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं। विजयनगर साम्राज्य आपके एग्जाम में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेक्स्ट करंट में ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, केम्पेगौड़ा जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट, इन्होंने कुंडापुरा जो वर्तमान हैसरघट्टा होता था, वहाँ पे गुरुकुल में 9 वर्ष तक अध्ययन किया। ये सब तो आपका काम का नहीं है, बस ये है मार्शल जो आर्ट होता था उसकी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी उपलब्धियाँ देखते हैं कि जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर आज का व्यापक रूप से बेंगलोर कर्नाटक के संस्थापक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्टैटिक में पूछ सकता है कि कर्नाटक के संस्थापक, तो आप यही बताओगे है ना। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री के साथ शिकार करने के दौरान एक नए शहर के विचार की कल्पना की और बाद में प्रस्तावित शहर के कोनों में मीनारें खड़ी करके इसके क्षेत्र को चिन्हित किया था। इनकी उपलब्धियां हैं, इन्हें व्यापक रूप से बेंगलोर कर्नाटक के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया। ये इनके बारे में है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको, और नोट डाउन कर लें जो आप जैसा आपको ठीक लगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे साथ साथ आप भी रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, जिसको क्या नाम है? श्रीलाल। अक्सर करंट में क्वेश्चन बनता है सम्मान से, प्राइज से, कौन सा प्राइज किसको दिया गया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइज और सम्मान होते हैं उनमें से एक ये है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। तो आपका इस ऐसे अगर एक एक करा के मैं क्लास में, करंट की क्लासेस में कराऊंगी, प्राइज और सम्मान आपके तैयार हो जाएंगे। और ये आपके करंट का ही एक टॉपिक है, उसमें एक आता है कि फला प्राइज किसको मिला, है ना।
ये प्राइज किसको मिला, तो उसी में से है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान। और ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है, बिकॉज ये हर साल दिया जाता है ना, ये हर साल दिया जाता है, तो ये प्रीवियस में पूछा गया है, जिस ईयर में पूछा गया उस टाइम का। अब इस बार दिया है 22 में, तो हम इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। HS रंजन, जयनंदन, वेंकी राम कृष्णन या इनमें से कोई नहीं, बताइए। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। श्रीलाल शुक्ल स्मृति जब भी आए इफ़को साहित्य सम्मान तो बोलो जय कन्हैया लाल की, तो क्या है जयनंदन, क्या है जयनंदन। ओके, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान किसे दिया जाता है, जयनंदन। ये वन लाइनर है, आप इसको वन लाइनर करके एक पेज में अपना बनाते जाना नोट्स, और चूंकि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 9 एक और है। अभी नेक्स्ट, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि किस अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड, अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज प्रीवियस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आपका आंसर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान के इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता को दिया गया तो ऑप्शन में आप वही होंगे। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए मुझे, सोचिए समझिए बताइए। क्लास को थोड़ा सा एनर्जेटिक रहने दो, है ना, ऐसे आप एकदम शांत हो। बताइए इसका आंसर दीजिए, गलत सही कैसे भी तो दो, कैसे भी तो दो, जो भी आपको समझ में है वो दो। ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, गलत बोलोगे तभी सही बोलोगे, कुछ तो तुक्का भी मार लो, अगर कुछ नहीं बोलोगे वो मेरे लिए थोड़ा सा हो जाए, कुछ बोलो। ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। ओके, किसे सम्मानित किया गया है, शाहरुख खान को। तो आप इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है या और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे किस दिन मनाया जाता है, बताइए आंसर। 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 43 तो कोई डेट होता नहीं है, 14 नवंबर। क्या आंसर होगा, वेरी गुड, आंसर क्या होगा 14 नवंबर। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकती थी कि चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है, क्या पूछ सकती थी, चिल्ड्रंस डे। तो आपका आंसर क्या होता, चिल्ड्रंस डे के नाम पे आप तुरंत आंसर देते, क्या देते कि 14 नवंबर होता है मैम, लेकिन मैंने क्या पूछा, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। क्यों, क्योंकि इसका आंसर तो सब मोस्ट ऑफ बता ही देते हैं, हमें कुछ नया जानना है, हमें कुछ नया सीखना है, और ये डेज जो हैं वो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, सॉरी ये डे जो हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, फलाना डे, तो ये जो डेज हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे किस दिन मनाया जाता है, 14 नवंबर को। तो कैसे याद रखेंगे 14 नवंबर, आप याद कैसे रखेंगे 14 नवंबर, आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हमें ये तो पता है ना 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाए जाते हैं, और चिल्ड्रंस जो होते हैं वो क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट। चिल्ड्रंस क्या खाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, और चॉकलेट खाने की वजह से उनको डायबिटीज़ ना हो जाए इसलिए मम्मी बोलती हैं कि चॉकलेट मत खाओ, क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो अब आपके लिए ये आसान का हो गया, अब आपके लिए क्या हो गया, तो ये क्यों, क्योंकि ये तो हमारे जब हम बचपन से ही देखते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू को याद करके, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री थे उनको याद करके हम ये याद कर लेते कि वो जो बच्चे थे उनको चाचा जी कह के पुकारते थे, तो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा हो गया,
14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है उनकी मेमोरी में, ठीक है। तो ऐसे हम याद रखेंगे। और बच्चों को चॉकलेट बहुत खाने से डायबिटीज़ ना हो जाए, इस वजह से वो क्या करते हैं, हम याद इसको रिकॉल कर लेंगे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में वेलोंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में वेलोंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने किया है, एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल्स, मेले, त्योहार, ये सारी चीज़ें कल्चरल में आती हैं। और कल्चरल जो इवेंट है उसको हमारी इंडियन आर्मी ने किया है, उसको हमारी भारतीय सेना ने किया है वेलोंग फेस्टिवल को। इसीलिए अब आपके लिए एग्जाम में ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो जाता है कि वेलोंग फेस्टिवल किस स्टेट का है। वेलोंग फेस्टिवल, ये क्वेश्चन तो करंट में हो गया, स्टैटिक आपका इससे तैयार हो जाएगा कि वेलोंग जो मेला है वो किस स्टेट का है। आपका आंसर होगा उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल, एमपी। आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, कुछ कॉमन गैस भी कर लिया करो, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। कुछ कॉमन गैस हम ऐसे कर सकते हैं, मैं सिखाती हूँ, नहीं आता कोई बात नहीं। जो हम ना कुछ अपनी स्टेट की पर्टिकुलर वो होती हैं, आप इधर देखो, आप इधर देखो, अपनी लोकल स्टेट की लोकल टंग होता है, लोकल लैंग्वेज होता है। तो वेलोंग जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश जैसा नहीं लग रहा, नॉर्थ ईस्ट का। दिमाग चला सकते हैं, इतना तो हम सोच सकते हैं, कॉमन गैस है ना, सोच सकते हैं ना, कॉमन सा है। हमको रटने की सारी चीज़ें नहीं रट सकते यार, सारी चीज़ें नहीं रट सकते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, वेलोंग फेस्टिवल अगर हमको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम स्मार्ट गैस करेंगे। हम क्या करेंगे, स्मार्ट गैस करेंगे कि वेलोंग तो नाम मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जैसा है। बाकी राजस्थान में तो हिंदी वाला क्षेत्र है, राजस्थान हिंदी जैसा नाम आपको लग रहा है वेलोंग। अपने हिंदी बेल्ट में ऐसा कोई नाम होता है, नहीं होता। एमपी भी हिंदी वाली बेल्ट है, वहाँ भी ऐसा नहीं नाम रखा जाएगा। तो दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे क्या, उड़ीसा और अरुणाचल। इन दोनों में से हमारे फार कौन सा है, जो हिंदी बेल्ट है उसके दूरतम हमसे फार। तो उड़ीसा तो नियरेस्ट होता है कि एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा जो फार है वो अरुणाचल है। तो वेलोंग जो मेला है वो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, किसके द्वारा, इंडियन सेना के द्वारा, इंडियन भारतीय सेना के द्वारा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे कमेंट्स ज़रूर करना, आज की क्लास आपको कैसी लगी और इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, आप क्या चाहते हैं उन सब चीज़ों को ऐड करना कि किस किस टॉपिक से और क्वेश्चंस मतलब होने चाहिए, इस पे ज़रूर हमें एडवाइस करना। और आपकी जो एडवाइस है उनका मोस्ट वेलकम होगा, है ना, दिल से भाई स्वागत होगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को अगर पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, टीम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।